झूमो 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 और नाचो नाचो नाचो, क्योंकि अगला वर्ड जो हमारे सामने आ चुका है वो वर्ड है बैनी, BENE। अब बैनी को कैसे याद रखेंगे? तो देखो बस याद कर लेना, बैनी कभी भी आएगा गुड के बारे में बात करेगा, और मैल कभी भी आएगा मैल बैड के बारे में बात करेगा, बैनी कभी भी आएगा गुड के बारे में बात करेगा। पहले दोनों चीजों को दिमाग में लिखो, कमेंट करो फटाफट। मैल कभी भी आएगा किसके बारे में बात करेगा? बैड के बारे में बात करेगा। और अभी इसी मैल से अगर आपको वर्ड याद आ रहा हो तो मैलिस एक वर्ड अभी आया था, MALICE अभी आया था मैलिस। मैलिस किस सेंस में आया था? मैलिस दुर्भावना के सेंस में आया था, बैड के सेंस में आया था। तो मैल मींस बैड। अरे वैसे समझो हाथ से मैल निकल रही है तो बैड है भैया, क्लियर हो जाएगा। अब एक देखो एक वर्ड यहां बना हुआ है, क्या बहुत अच्छा, मतलब मजा आ रही है, फैंटास्टिक। चलो अब चलो सभी लोग सुनो केवल ध्यान से, कमेंट वमेंट नहीं करना। अभी पहला वर्ड क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, तो बेनिडिक्शन। क्या लिखा हुआ है? बेनिडिक्शन। अरे बेनिडिक्शन को मैंने कहा तोड़ो यार भाई, देखो ये जो वर्ड लिखा है ना बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन कैसे बनता है पता है आपको? इसमें एक वर्ड आता है डिक्ट, और डिक्ट का मतलब क्या होता है पता है? डिक्ट का मतलब होता है वर्ड, और इसी वर्ड से एक वर्ड बन जाता है क्या? डिक्शनरी। डिक्शनरी समझते हो, जहां पे बहुत सारे शब्द होते हैं, डिक्शनरी। आपने एक वर्ड देखा होगा, एडिक्टेड हो गए आप किसी चीज के, एडिक्ट, बार बार उसी शब्द को दोहरा रहे हो, एडिक्ट हो गया आपको। एडिक्ट, डिक्ट माने क्या होता है? शब्द। और जो अपने शब्दों से हुकूमत चलाता है उसे कहा जाता है डिक्टेटर, डिक्टेटर। और कई बार आप कहते हो किसी चीज को डिक्टेट करते हो, इमला पढ़ते हो, तो डिक्टेट। और उसी से तानाशाही एक शब्द आया था, उसको कहा गया क्या? डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर आते हिटलर याद आ जाएगा भाई आपको। हिटलर क्या था? हिटलर तानाशाही तो था, तो हिटलर याद हो गया, डिक्टेटरशिप याद हो गया, डिक्टेटर याद हो गया। डिक्ट से सारे वर्ड मैं बता रहा हूं। किसी ने कहा हो शादी हो गई, हाँ अब तो मैं चाचा बनूंगा, ये लो पहले क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट। प्री मतलब होता है पहले, प्रिडिक्ट कर देना, प्रिडिक्ट कर देना मतलब फॉरटेल कर देना, फॉरटेल पहले ही बता दिया आपने, प्रिडिक्ट कर दिया पहले ही बता दिया। तो डिक्ट से बहुत सारे वर्ड, अरे अरे भाई ऐसे याद रखो, कॉन्ट्रा मीन्स होता है अगेंस्ट, कॉन्ट्रा, और डिक्ट आ गया तो आपके शब्द किसी के शब्द के अगेंस्ट हो गए तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी ये बहस हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन यहीं से बनता है। तो डिक्ट से बहुत सारे वर्ड बन गए। अब एक वर्ड क्या आता है हमारे सामने? एक वर्ड आता है भैया मैलडिक्शन। मैलडिक्शन माने क्या होता है? किसी को श्राप देना। मैल मींस बैड होता है ना, किसी को जब आप श्राप दे रहे हो तो आप मैलडिक्शन कर रहे हो, कर्स कर रहे हो आप, कि जाओ ले डूबे भगवान तुम्हें, तो आप मैलडिक्शन हो गया। और अगर आ गया बेनिडिक्शन, तो बेनी मींस गुड और डिक्शन मींस वर्ड। आप किसी को अच्छे शब्द कह रहे हो, जाओ भैया बहुत आगे बढ़ो, डीएम बन जाओ बिल्कुल, तो ये हो गया बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन माने, बेनिडिक्शन माने, बेनिडिक्शन माने आप उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक तरफ श्राप है, एक तरफ आशीर्वाद है। और ये सारी चीजें किससे बन रही हैं? ये सारी चीजें किससे बन रही हैं? डिक्ट से बन रही हैं। और अगर ये सारी चीजें डिक्ट से बन रही हैं तो डिक्ट से एक वर्ड और आ जाता है, क्या? एब्डिकेट आ जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई? एब्डिकेट आ जाता है। एब्डिकेट क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब होता है अपने थ्रोन को छोड़ देना। राजा जब अपनी इच्छा से अपने सिंहासन को छोड़ देता था तो एब्डिकेट कहा जाता था। और कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये जो एबी होता है, एबी का मतलब ही होता है अवे फ्रॉम। एबी का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम। और ये एबी अगर आपको याद करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका एबी को याद करने का क्या है? एबी को सबसे बढ़िया तरीका याद करने का है एब्जेक्ट। जिस एब्जेक्ट का एक मतलब तो नीच भी होता है, और उसी एब्जेक्ट का एक मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रताड़ित वर्ग जो होता था, बहुत ज्यादा जिसको प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज्यादा उसको दूर छोड़ दिया गया है गांव से, अरे एकदम बाहर निकाल दिया गया गांव से, वो भी एब्जेक्ट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक वर्ड आया, एक रूट आया, ये जेक्ट, और जेक्ट का मतलब ही होता था थ्रो करना।
इसी से तो एक बहुत अच्छी मशीन होती थी पहले जब बोर्ड नहीं होता था, जिसको हम लोग कहते थे प्रोजेक्टर। हम आगे की ओर चीजों को फेंकते थे तो हम लोग प्रोजेक्टर पे चले गए। आप जब कोई चीज पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो तो बाद में जब आप पेन ड्राइव निकालते हो तो उसको कहा जाता है इजेक्ट हो गया, वो बाहर की ओर एग्जिस्ट हो गया, इजेक्ट हो गया। फोटो कई जगह गई, वापस कर दी गई तो फोटो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, दूर फेंक दी गई, रिजेक्ट हो गया। और एक बहुत अच्छा शब्द यहीं से आपके दिमाग में और आ जाएगा कि डॉक्टर ने क्या किया, दवा आपके भीतर इंजेक्ट कर दिया, तो यहां से एक वर्ड गया इंजेक्ट। और जो चीज अंदर करने का काम कर रही थी उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, उसको नाम दे दिया गया इंजेक्शन। वो वर्ड क्या था, इंजेक्शन। तो एब्जेक्ट क्या था, जिसे दूर फेंक दिया गया, एब मीन्स अवे। और एबी से ही एक वर्ड और याद आ जाएगा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब कोई चीज असाधारण है, मतलब अब नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल को ऐसे मत याद करो, एब मीन्स अवे, नॉर्मल से बहुत दूर है, मतलब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है वो कोई चीज। एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्राचीन कोई चीज है, वो एब ओरिजिनल है, ओरिजिनल से बहुत दूर है वो। एबी, एबी मीन्स अवे। तो अभी एक वर्ड क्या आ गया, अभी एक वर्ड हमारे सामने आ गया एब्डिकेट। वो अपने शब्दों से दूर हो गया। कभी कहता था मैं यहाँ का माहेशमती, लेकिन अब वहां से दूर हो गया अपने शब्दों से, तो एब्डिकेट हो गया। तो आप जब अपना सिंहासन छोड़ते हो तो आप एब्डिकेट करते हो। तो डिक्ट मीन्स वर्ड आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। राहुल सोलंकी बेटा, नो आइडिया अबाउट दैट। समझ में मेरी बात आ गई, डिक्ट आपको याद आ गया, ठीक है। अब यहां से दो तीन शब्द और मैं आपको याद करा दूं, देखो ध्यान से। एब्डिकेट मतलब भी होता है छोड़ देना, रेनाउंस मतलब भी होता है छोड़ देना, इवैक्यूएट भी छोड़ देना, रेलेंक्विश भी छोड़ देना, डेजर्ट भी छोड़ देना, गिव अप भी छोड़ देना, अबैंडन भी छोड़ देना, फॉरसेक भी छोड़ देना, फॉरगो भी छोड़ देना, लिव इन लर्च भी छोड़ देना। इन सब का एक ही मतलब होता मेरे भैया, छोड़ देना। लेकिन कहां पे क्या छोड़ देना, वैकेट भी छोड़ देना, नहीं लिखा हो तो। चलो आ जाओ, सबका मतलब जान लो। सबका मतलब तो है छोड़ देना, लेकिन कहां पर क्या क्या छोड़ देना। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना भाई साहब, पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं। अब इसको थोड़ा स्लो होकर पढ़ाना पड़ेगा। एब्डिकेट बेसिकली होता था जब आप राजा वगैरह सिंहासन को छोड़ता था सेल्फ, अपने मन से, वो एब्डिकेट कहा जाता था। जैसे भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा तो उन्होंने एब्डिकेट किया। और जब भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा तो माता कैकेयी ने जब रोना शुरू किया तो भगवान ने कहा नहीं माता अब रो मत। क्यों? क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचनों में स्नेह रखता हो वो पुत्र दुनिया में भाग्यवान नहीं है, बड़ भागी, बहुत बड़ा भाग्यवान है वो। तो रेनाउंस क्या होता था, रेनाउंस होता था कोई अपनी रैंक छोड़ देता है, रेनाउंस अपनी रैंक छोड़ देता है। इवैक्यूएट होता है जब कोई डेंजर प्लेस को छोड़ देता है, वो इवैक्यूएट होता है। तो व्हाट इज एब्डिकेट, एब्डिकेट अपना सिंहासन छोड़ता था, रेनाउंस अपना रैंक छोड़ता था, जबरदस्ती छुड़वाया जाता था। इवैक्यूएट डेंजर प्लेस, मान लो कहीं आग लग गई, वहां पे जो टीम जाती है उसे क्या कहा जाता है, इवैक्यूएशन टीम। इवैक्यूएशन टीम माने जो उनको बचाने गई है, और जिनको बचाया जाता है उन्हें इवैक्वी कहा जाता है। रेलिंक्विश वो होता था जो अपना रिलीजन छोड़ देता था, जो अपना रिलीजन छोड़ देता था वो रेलिंक्विश होता था। डेजर्ट होता था किसी चीज को खराब समझ के, वेस्ट समझ के छोड़ दिया, तभी गांव में डेजर्टेड एरियाज होते थे, छोड़े हुए एरियाज होते थे। गिव अप मतलब होता ही था सरेंडर कर देना, जब आप सरेंडर कर देते थे तो आप गिव अप कर देते थे। अबैंडन का मतलब होता था किसी चीज को परमानेंटली छोड़ देना, जैसे अबैंडन द सिंकिंग शिप, जहाज डूब रही है,
अब तो परमानेंटली छोड़ना ही पड़ेगा, तो अबेंडन कर दिया। अब भूकंप आ गया घर में, आपने जगह छोड़ दी तो आपने इवैक्यूएट कर दिया। धर्म आपने छोड़ दिया तो आपने रिलिंक्विश कर दिया। और जो धर्म छोड़ते हैं उनके लिए वर्ड मैंने कल की क्लास में भी बताया था, एपोस्टेट आता है, उनके लिए वर्ड रेनिगेड आता है, उनके लिए वर्ड कन्वर्टेड आता है। तो एपोस्टेट और रेनिगेड वो होते हैं जो अपनी इच्छा से धर्म छोड़ते हैं, और कन्वर्टेड वो होते हैं जिन्हें जबरदस्ती धर्म छुड़वाया जाता है। जबरदस्ती धर्म छोड़वा दिया गया, कन्वर्टेड हो गए। फॉरसेक फॉरगो भी हो गया। लीव इन लर्ज का मतलब होता है मुसीबत में अपने दोस्त का साथ छोड़ देना, लीव इन लर्ज। और एक वर्ड आता है वैकेट, अपनी जगह को किसी के लिए आपने छोड़ दिया तो आपने क्या कर दिया, वैकेट कर दिया। सीट आपकी कानपुर तक थी, कानपुर के बाद कोई और आएगा तो आप अपनी सीट को वैकेट करोगे। होटल लोग कहते हैं कि काम करना सर 12 बजे वैकेट कर देना, खाली कर देना, 12 बजे के बाद कोई और इस्तेमाल करेगा। और वैकेट से एक वर्ड बना है, कौन सा, वैकेंसी। व्हाट इज वैकेंसी? जब अपनी जगह आप छोड़ते हो तब दूसरों की भर्ती ली जाती है, यही तो वैकेंसी है। और वैकेट भी आपको यहां से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी करते चले भाई। पहले मैं अपने वर्ड्स को देखता हूं कहां से कहां हम लोग आ चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने वर्ड यहां से उठाए थे, बस बेनिडिक्शन उठाया था और बहुत सारे वर्ड हम लोगों ने बना डाले। वापस उसी स्लाइड पे आते हैं। बेनिवोलेंट क्या होता है? बेनिफिट तो आप समझते हो, बेनिफिट का मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। बेनिफैक्टर, बेनिफिसेंट और बेनिवोलेंट क्या होता है? सब में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, सब में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। बेनिवोलेंट और बेनिफिसेंट, ठीक है। तो देखो जो बेनिफिसेंट होता है वो कार्य ऐसे करता रहता है कि लोगों का भला हो, बेनी मीन्स गुड। और बेनिफैक्टर जो होता है वो काइंड हार्टेड होता है, मर्सीफुल होता है, वो बेनिवोलेंट होता है, चैरिटेबल होता है, चैरिटेबल होता है। तो बेनिफैक्टर, बेनिफिसेंट सबका मीनिंग लगभग लगभग एक ही है। बेनिफैक्टर हो, बेनिफिसेंट हो और बेनिवोलेंट हो। तो बेसिकली सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।